अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रबीरा बाबर एंड यू आर वाचिंग अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप। हम हमेशा आपको अपने शो में ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो ना सिर्फ सीईओज होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, बल्कि उनका जो थिंक टैंक है वो आम लोगों से बहुत हटकर होता है और उनसे बहुत कुछ सीखना और उनसे इंस्पायर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, आप उनको वैसे शायद जानते होंगे, लेकिन उनका एक खूबसूरत सा तारुफ होना बहुत ज़रूरी है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नेटसोल के, उसके अलावा ही इज़ ऑल्सो सीईओ एंड फाउंडर ऑफ मावसेरा एंड हॉस्पिटल। उसके अलावा भी उनके बहुत सारे वेंचर्स हैं। हमारे साथ अय्यूब गौरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच एंड ग्लैड टू बी हियर। वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ प्लेजर कि आप यहाँ पर हमारे पास आए हैं। आपने अपनी इतनी सारी मसरूफियात में से टाइम निकाला है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गौरी साहब, सबसे पहले तो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नेटसोल के। आप वहाँ पर यूथ के लिए, मैंने सुना है, बहुत काम करते हैं, यू वेरी एक्टिव। तो क्या वो सिर्फ नेटसोल के लिए या उसके अलावा भी आप यूथ के लिए इसी तरह से एक्टिव रहते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक अगर यंग पीपल आर वाचिंग दे कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम व्हाट आई एम डूइंग एंड हाउ दे कैन बेनिफिट। और इसी तरह सीजन बिजनेसमैन भी, वो क्या जो कि हमारी पॉपुलेशन, पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 64% अंडर एज ऑफ 30 है, उनको कैसे हम लेवरेज कर सकते हैं, उनके स्किल्स को हम कैसे अपने लिए, अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो विद इन नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ मेरा जो रोल है, इंक्यूबेशन सेंटर हमारा पहले था इंस्पायर के नाम से नेटसोल में, और आई वाज हेडिंग इट फॉर अबाउट 6-7 ईयर्स। तो उसके बाद रावलपिंडी में इग्नाइट एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी। तो ये आरएफपी टेंडर इशू करते हैं कि हम इंक्यूबेशन सेटअप करना चाह रहे हैं, आप अपना प्रपोजल दीजिए। तो हमारे पास, मेरे पास बड़ा एक्सपीरियंस था, तो अब मैं चाह रहा था कि उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं। नेटसोल की अपनी एक अच्छा साइज था, लेकिन 10 से ज़्यादा हमारे पास स्टार्टअप नहीं आते थे जिनको हम एक प्रोग्राम में के साथ लेके चलते थे। तो इस तरह हमारे पास गुंजाइश थी कि 50-60 स्टार्टअप्स को हम ट्रेन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, मेंटोर कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं इन द रियल वर्ल्ड। तो NIC विच इज़ नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, पूरा नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में। इसमें एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का पहला ये है, इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स अंडर नेस्टेप भी इसके पार्टनर हैं। तो वो हमने विन किया। रावलपिंडी चकलाला बेस, एयर बेस जो था पुराना एयरपोर्ट, उस पर उसको सेटअप किया एंड इट्स अ ब्रिलियंट फैसिलिटी। और जैसे मिनी नासा, रिसर्च भी होती है, स्टार्टअप्स भी आते हैं। हर साल हमने 50 स्टार्टअप्स को पास आउट करवाना है, 1 साल का प्रोग्राम होता है। और ये तो मतलब अच्छे स्टार्टअप्स हमने निकाले ही हैं। इसके साथ हमने NIC लाहौर के लिए भी हमने उस पर पार्टिसिपेट किया, बिड में हमने उसको भी विन कर लिया। Wow, that's amazing. NIC लाहौर के लिए भी अब अगले 2-3 महीने में इंशाल्लाह आप देखेंगे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का NIC खुल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, नेटसोल का जब भी हम नाम सुनते हैं, यंगस्टर्स और जो आजकल की जनरेशन है जो IT में है, और लॉट ऑफ फील्ड्स जो कि रेजिंग फील्ड्स हैं, वो दे ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू नेटसोल। और नेटसोल का एक पैटर्न है और वहाँ पर आपके अंदर काम करना, लोग इन स्पेसिफिकली टीनेजर्स लव इट। व्हाई इज इट सो? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगेन आप इतने ब्रिलियंट किस्म के सवाल कर रही हैं, मैं समझता हूँ वो दरिया को कूजे में बंद करके पूरा जवाब बन जाता है। नेटसोल इज नॉट जस्ट अ कंपनी एनी मोर, ये एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है। एक आप ये कह लें कि एक लैंडमार्क है, और जिससे कंपेयर किया जाता है। आज आए हुए थे नेटसोल में, बच्चे आए हुए थे गर्जन, लाहौर गर्जन यूनिवर्सिटी के, और वो पूछ रहे थे नेटसोल क्यों है ऐसा, कैसे इतना बड़ा नाम क्यों है। क्वालिटी, आई एम मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स। जब आपका, हमारा सारा बिजनेस ग्लोबल है, पाकिस्तान में तो अगर हम करते भी हैं तो बहुत, जैसे ये NIC है और कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं, वर्ल्ड बैंक के हैं, लेकिन हम डायरेक्टली बहुत काम यहाँ पे, हमारा कस्टमर पाकिस्तान में नहीं। तो वी हैव टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग सॉफ्टवेयर्स। हमारे 26-28 साल पहले जो कस्टमर्स थे, बड़े बड़े मर्सिडीज बेंज है हमारा कस्टमर है, वो आज तक हमारे कस्टमर्स हैं। चाइना हमारी बिगेस्ट मार्केट है। चाइना जो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, वो हमसे लेता है, वो हमसे इम्पोर्ट करवा रहे हैं। हाँ। नाइस।
तो आई टेक अ ग्रेट प्राइड। और ये जैसे मर्सिडीज बेंज है, टोयोटा है, BMW है, वॉक्सवैगन है, दुनिया के काफ़ी मुल्कों में हमारा उनके अंडर सॉफ्टवेयर फॉर लीजिंग, जब ऑटोमोबाइल्स को लीज किया जाता है, फाइनेंस किया जाता है, तो हमारा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। दैट्स ग्रेट है और ये बड़ी अच्छी बात है जिसकी वजह से जो यूथ है, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, दे आल्सो लुक फॉरवर्ड कि हम स्टैंडर्ड और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए किसी एक पेटेंट को देखें। देखिए अभी ना, जब वो एक ऐसी कंपनी में जा रहे हैं जो बड़ी स्ट्रक्चर्ड है, तो उन्हें जब वो सीखेंगे उसी तरीके से, उसी डिसिप्लिन में। मैं मिसाल देता हूँ, हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन इदारा फौज का है, ठीक है। क्या वजह है? इसलिए कि डिसिप्लिन, ट्रू, ठीक है ना, ट्रू। रैंक्स हैं, कमांड्स हैं, ठीक है, एक प्रोटोकॉल है। तो इसी तरह काम करने का भी एक प्रोटोकॉल होता है, वही लेयर्स होती हैं, रैंक्स होते हैं। आपने यू करके बनता है, पिरामिड बनता है, यहाँ सबसे नीचे और ऊपर जाके टॉप पे लोग। तो वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो बच्चे यहाँ से सीख के फिर जो नई कंपनीज आ रही होती हैं, छोटी कंपनीज, वो कहती हैं इन बच्चों को नेटसोल में काम करें, डबल पे उठा लो। यस, वो बच्चे बाहर जाने के trained. दे आर वेल ट्रेन्ड, बना बनाए मिल गए यार, नेटसोल से उठाए बच्चे। तो हमें कोई इतराज नहीं है, हमें जो अच्छे हैं उनको रोकते हैं। जो वैसे ही जाने के, हर आदमी अपने एक पोटेंशियल डिफरेंट होता है ना। देखिए ना, फिर मैं फौज की मिसाल दूंगा, हर आदमी ब्रिगेडियर नहीं बन सकता, कर्नल भी नहीं बन सकता। कोई लोग मेजर पे ही आके, कैप्टन मेजर तक ही आके फारिग हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। इसी तरह जो लोग ऊपर नहीं जा रहे होते, और वो जाते हैं तो जाए, कोई बात नहीं है, हम और लेके आते हैं। एवरी ईयर वी टेक सो मैनी मोर, 300-400 हम रिक्रूट करते हैं एवरी ईयर। और फिर इसी तरह लोगों ने जहाँ जाना है, जिसने 2 साल ठहरना है, 5 साल ठहरना, हमारे पास तो 20-20, 25-25 साल से भी हैं रिसोर्सेज। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन्स प्रेफरेंसेस कि वो क्या एब्सोल्युटली। चाहते और वो उसका अपना स्किल सेट क्या है, यस, वो एग्जैक्टली, वैल्यू क्या लेके आ रहा है कंपनी के लिए, तो कंपनी कभी नहीं जाने देगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, नेटसोल की तो हमने बात की, इसके अलावा आप CEO और फाउंडर हैं हॉस्पिटल के। दिस इज आल्सो एन इनोवेशन इन मेडिकल फील्ड, आई मस्ट से। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? मुझे लगता था कि आप भी देखें, आप भी पेशेंट केयर में हैं, मेडिकल केयर में, हेल्थ केयर में हैं। मुझे लगता था कि गैप्स हैं, लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लोगों के पास एक्सेस नहीं है, और लोगों को जब ज़रूरत पड़ती है उस वक्त उनके पास कोई रेफरेंस पॉइंट्स कम होते हैं जहाँ पे जा सकें। जब मैंने हॉस्पिटल शुरू किया था उस वक्त तो बिल्कुल ही कोई भी नहीं था उस वक्त वहाँ पे। लेकिन अब बीच में काफ़ी अच्छी कंपनीज आई हैं, और मैं समझता हूँ जितनी हमारी पॉपुलेशन है और है, और भी अच्छी बात है, कंपटीशन अच्छा होगा। हमारा फोकस हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइजेशंस पे और बिजनेसेस पे है, कॉर्पोरेट्स पे है। हम उनके थ्रू चाहते हैं कि सर्विसेज दें, ताकि जो उनका जो अपना इंटरनल कस्टमर है, उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो रह सकें, अपनी कंपनी में रह सकें, उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट केयर मिल सके। तो हमारा फोकस इसी तरह हमने इसी में हम एक नई चीज़ लेके आए हैं, हेल्थ केयर AI बेस्ड कॉन्सियर्ज लेके आए हैं। ऐसी मशीन है कि जो आपको विद इन 2-3 मिनट्स आपके सारे वाइटल्स को लेके अमेजिंग, और एक आपको हेल्थ स्कोर देती है। और उसके बाद अगर आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसी में टेली मेडिसिन के थ्रू बैक एंड पे डॉक्टर्स हैं, वो जो आ जाएंगे और आपको प्रिस्क्रिप्शन भी इशू कर देंगे। आपको क्या फ़ायदा है? आपको सारा डेटा सिक्योर हो रहा है, और एक स्ट्रक्चर तरीके से आप AI के अगेन लगा के आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं आइंदा किस चीज़ की ज़रूरत है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। वाओ, दैट्स अमेजिंग। और आई थिंक जो लोग इंटरनेशनली जिनका ट्रैवल रहता होगा, वो लोग तो इसको डेफिनेटली उन्होंने प्रैक्टिकली देखा भी होगा, लेकिन पाकिस्तान में बिकॉज यू हैव स्टार्टेड इट एंड हॉस्पिटल इज द पेटेंट ऑफ इट, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट कि आप एक काम भी कर रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ ऑल्सो, बट ऑल्सो ये लोगों की खिदमत भी कर रहा है किसी तरह से, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? अगेन इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मेरे लिए जब कोई इंक्वायरी आती है, मैं एक मिसाल देता हूँ, एक कॉर्पोरेट है, वो सारे अपने एम्प्लॉयज़ को इनरोल नहीं किया हुआ, तो हमें ये नहीं फिक्र होती कि वो इनरोल है कि नहीं, हमें रेवेन्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसे पहले उसकी हेल्प करें, ठीक है। ये बात जो है कि आप उस प्रोग्राम में है या नहीं, वो बाद में हम कंपनी को बताते हैं, ये नहीं थे, हमने फिर भी उनको ट्रीट कर दिया। लेकिन एस्केलेट करना है तो आप फिर बताएं, हमें बताएं क्या करना है, क्योंकि हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं है। तो पहला जो काम करना है कि कोई तकलीफ में है, उसकी तकलीफ को रफा किया जाए। बाकी बिजनेस होता रहता है, और कभी बिजनेस आपको
ये ना करें, दुआओं से बहुत मिल जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही मेरा तो बड़ा आपका तो एक belief है। आप दुआओं की आपने जो बात की है और आपका बड़ा बिलीफ है इस पे, बिल्कुल है। उसी पर मैं बात करना चाहूंगी. द नेक्स्ट वेंचर यू हैड इन योर लाइफ इज माँ बसेरा, व्हिच इज माय फेवरेट आल्सो. प्लीज टेल आवर व्यूअर्स अबाउट इट. Asha, I don't know, it is my expression of love for my late mother. I feel कि मुझे उन्हें याद करने का बेस्ट तरीका है कि उनकी मग़फ़िरत के लिए लोग दुआएं करते रहा करें. तो मेरे लिए माँ बसेरा एक किस्म से उनका एक श्राइन भी है कि जो आता है और वहाँ खुश होता है, वो उनको दुआएं देता है, उनको जाती हैं दुआएं. तो मेरे लिए वो एक्सप्रेशन ऑफ लव है. एक्सप्रेशन ताजमहल एक्सप्रेशन ऑफ लव था, मेरे लिए माँ बसेरा एक्सप्रेशन ऑफ लव है कि वो एक सिर्फ इमारत नहीं, वहाँ जीती जागती माएँ जो कि ज़माने की ठुकराई में, और उन्होंने अच्छा वक्त देखा हुआ है. हमने कभी ऑफ द स्ट्रीट माँ को नहीं लिया. ये नहीं कि हम कोई अमीरी गरीबी का मसला, ये है कि हमें पता नहीं कि वो कौन लोग हैं. बिकॉज वी नॉर्मली सी के हमें लगता है कि सिर्फ गरीबों में ये मसला है, अमीरों में ये मसला नहीं है, हम ये सोचते हैं. उनके लिए जितना टॉर्चर है, जो सफ़ेद पोश मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास है, आप सोच है आपकी कि वो किसी के सामने कह भी नहीं सकते. तो माँ बसेरा में एक बात मैं आपको बताऊं, जब भी कभी आप आएंगे, हमारा उन माओं से कोई ना कभी वास्ता था, ना रिश्तेदारी थी, ना कुछ थी. वहाँ सिर्फ उनकी खिदमत, उनके मोराल को लिफ्ट किया जाता है, उनको मसरूफ़ रखा जाता है, काम नहीं लिया जाता उनसे. बड़े मज़े की बात बताऊं माँ बसेरा के बारे में, मेरे बड़े फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया में. तो एक खातून का मुझे इनबॉक्स आया, कह लगी माँ बसेरा आपका बड़ा सा प्रोजेक्ट है. मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया. कह लगी मुझे आप ऐसा करें, मुझे एक माँ दे दें जो घर पे काम कराऊंगी और उससे मैं कोई पैसे नहीं लूँगी और उसको पैसे दूंगी नहीं. मैंने कहा 1 मिनट ठहर जाए, आप क्या समझती हैं हमने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोला हुआ है? हम तो उन माओं को अपने सर पे बिठाते हैं, उनकी खिदमत करते हैं. आप उनसे कह रही हैं कि 70 साल की माँ से काम करवाऊंगी? अलमिया है ये हमारे नेशन का. इतनी गलत सोच है. वो कह रहे कि जी मैं उसको फेवर करूंगी, उसको मेरे घर आप भिजवा दें, सारा मैं काम लिया करूंगी, उसको सुनाया भी करूंगी और पैसे भी नहीं दूंगी. पैसे वैसे की तो बात छोड़ दीजिए, आप कभी आके देखें उनको ट्रीट कैसे हम करते हैं. वाओ दैट्स अमेजिंग. और ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की है. दैट्स अ वे ऑफ यू एक्सप्रेसिंग योर लव फॉर योर मदर. और अब बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करना आता. और अगर हम आजकल की जनरेशन की बात करें तो उसके बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं कि उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ वो लव, अफेक्शन, रिस्पेक्ट, वो चीज़ें वो नहीं, जेन ज़ी का एक थोड़ा सा आ जाता है टच कि हम किस तरह से अपनी अम्मा अब्बा को प्यार का इजहार करें. इस तरह व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? आई थिंक एक किसी भी घर का कल्चर, उसके जो हेड ऑफ द फैमिली है, मतलब मेरा घर है, आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, तो आई हैव टू लिव लाइक एन एग्जाम्पल. अगर मैं बच्चे को कहता हूँ कि कह दो डैड घर पे नहीं है, तो वो बच्चा वहीं से झूठ सीख रहा है. तो मुझे आई हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल. मैं ये कह सकता हूँ यार उसे कह दो वो थके हुए हैं, फिर कॉल कर लें, कॉल करके आ जाए, सच बोल दें, ठीक है ना. इसी तरह आप बच्चों को जिस तरह प्यार देंगे और साथ साथ जब वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप बताएं कि ये प्यार हमने अपने पेरेंट्स को भी दिया हुआ है. आप जब ये बताएंगे कि माँ बसेरा, अगर एक माँ बताएगी कि तुम्हारे डैड ने शुरू किया और मैं अब रन करती हूँ, तो बच्चा एकदम से सीखेगा यार इसकी तो बड़ी इंपॉर्टेंस होगी, इसको हम वैल्यू कर रहे हैं. मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, शायद मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूँ, लेकिन अब बात आपने छेड़ी है कि बच्चों पे इन्फ्लुएंस कैसे होता है. अब बच्चे को नहीं पता अल्लाह क्या है, अल्लाह कौन है. वो तो बच्चा है, 7-8 साल का बच्चा है. तो मुझे लगता था कि और उस ज़माने में मैं इतनी नमाज़ों में इतना वो नहीं था, रेगुलर नहीं था. तो मुझे लगा मैंने अपने वालिद से सीखा है कि हमने फ़लाँ वक्त में नमाज़ पढ़नी और ये ज़रूर करना है. तो मैंने देखा मेरा बेटा कोई इंटरेस्ट नहीं लेता. मैंने क्या किया, मैंने हर फ्राइडे को एक रूल बना लिया कि मैं घर आऊँगा, लंच करूँगा और हम नमाज़ पढ़ने चलेंगे, जुम्मा इकट्ठा पढ़ेंगे. अच्छा, वो उसी गेटेड कम्युनिटी है. अच्छा, मैं 1-8 महीना बड़ा रेगुलर चलता रहा और ये सिलसिला चलता रहा. एक दिन हो गया मैं लेट हो गया घर आने से, मैं भागा गिर गया. मैंने कहा कहाँ है उज़ैर, किधर है? कह लगी उधर नहीं. कहाँ गया? तो मस्जिद. एंड दैट रियली becomes a habit. इट बिकम्स अ हैबिट कि अगर मेरा बाप करता है और इस चीज़ से खुश होता है तो मैं भी करूँगा.
अब वो पूरा प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसको वैसे कभी वो नहीं डांटा नहीं है, कभी लेक्चर नहीं दिया। तो कहना ये चाह रहा हूं कि घर में आपके बच्चे कैसे बिहेव करेंगे ये आपकी जिम्मेदारी है। बिकॉज बच्चे वो करेंगे जो आप करेंगे, वो नहीं करेंगे जो आप कहेंगे। जो प्रीच कर रहे हैं वो तो कभी बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे अभी बात हो रही थी, अगर आप इशारे पे नहीं रुकेंगे तो बच्चे कभी नहीं रुकेंगे। वो सिविक सेंस आप दिलवाते हैं। राइट टर्न कोई लेना चाह रहा है और आप जगह नहीं दे रहे, तो बच्चा कहेगा मैं कभी भी किसी को नहीं दूंगा। लेकिन आप किसी को राइट टर्न दे रहे हैं, आप कहते हैं चले जाए गुजर जाए, तो बच्चा सीखेगा ये बात। ट्रू, ये वो सारी सिविलाइजेशंस हैं जो हम अपने बच्चों को सिखा रहे हो। वो सिविक सेंस आपने देना, वो शऊर आपने देना है कि बेटा ये मसला आया है, और उनको बताएं कि मैंने ये मसला हल किया, मेरे पास ये मसला आया था, आपके ख्याल से क्या इसका हल क्या होना चाहिए था। बच्चा एक तो इम्पोर्टेंट फील करेगा कि आपने उसका मशवरा लिया, वैल्यू आप उसको और दूसरा आपने कम्युनिकेशन में ब्रेक डाउन करके बताई है। तो जब आप कहेंगे कि नहीं बेटा क्या इससे बेहतर ये हल नहीं हो सकता था, तो वहां वो सीखेगा भी सही और वही वैल्यूज लेके चलेगा। ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा, अगर पाकिस्तान में हम अब बिजनेस कम्युनिटी की बात करते हैं, बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी के हम यही सुनते आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया जा रहा। और एड्रेस करने के बाद थोड़ा बहुत सोल्यूशन एज अ बिजनेस पर्सन हर किसी को खुद से पहले से मालूम होता है, बट दे नीड अ पुश या फिर हेल्प। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट थिंग? देखिए नहीं, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ पे हम हैं इसमें शायद हम में से किसी का भी कसूर नहीं है, या शायद हम सबका कसूर है, ठीक है ना। ये बात एक तरफ होगी कि हम कंप्लेन करते रहे कि जी इतने सालों से ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ जी। अब आना चाहिए मैं सोल्यूशन की तरफ। क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, इसको हम कितने डिफरेंट तरीकों से हम अप्रोच कर सकते हैं। ये हो सकता है, ये हो सकता है। वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। अगर हमें आप मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अब कहना मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हर प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सोल्यूशन नहीं है। मैं डिफेंस से आ रहा था और पैकेजेस के बाद वहाँ सड़क खुली हुई है, ठीक है ना। अब वापस जाने के मेरे पास एक नहीं 10 डिफरेंट रास्ते हैं, तो मुझे चूज़ करता है। इसी तरह प्रॉब्लम आपके पास ज़रूर है, लेकिन आपके पास सॉल्यूशंस भी होने चाहिए। तो सॉल्यूशंस की तरफ आई थिंक आना ज़रूरी है। आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं और आपको लगता है पाकिस्तान में स्पेंडिंग बाइंग पावर कम हो रही है, आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। आप कहते हैं फलां कंट्री आपसे नहीं खरीदेगी, आप किसी और कंट्री के थ्रू करना शुरू कर दें। देयर आर वेज, ठीक है ना। आपको खुद ढूंढने चाहिए, जहाँ चाह वहाँ रहा। एग्जैक्टली। तो मैं यही कहूँगा, और मैंने कभी भी बिजनेस राउंड टेबल्स हुई है, मैंने यही कहा है कि हम सोल्यूशन पे बात करें। प्रॉब्लम्स तो हमें सबको पता है बहुत है। Problems, so definitely we all know that there are a lot of problems, not only just in business, और भी हर सेक्टर में आपको प्रॉब्लम्स मिलती हैं, बट उसको चैनलाइज करना, उसको रेक्टिफाई करना, आई थिंक उस पर हमारा फोकस होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है अभी ना, कि हम जैसे मैं कहता हूँ स्टार्टअप आप कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप ओनरशिप दिलाएं। ओनरशिप से मतलब एहसास दिलाएं जो आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, यार ये बिजनेस आपका भी उतना ही है, हम मिलकर इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। या कोई हमारी कोई प्रॉब्लम अड़ी हुई है, तो हम उस नेटवर्क में देखें कौन हमारी हेल्प कर सकता है, तो उसको स्टेक होल्डिंग दें, बजाय इसके कि आप रोते रहें, बजाय इसके कि गलत काम कर लें या अपने आप को बहुत सही समझें। आप उसमें ओनरशिप क्रिएट करें, मसला हल हो जाए। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो किसी भी इंसान में होना बहुत ज़रूरी है, एज एन इंडिविजुअल भी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए और एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी होने के लिए, कौन सी इंपॉर्टेंट है? एक जो बड़ी चीज़ है वो बिग पिक्चर, एबिलिटी टू सी द बिग पिक्चर। और वो बिग पिक्चर क्या होती है कि अब मैं यहाँ खड़ा हो रहा हूँ, मैं लेट्स से 6.25 फुट से की ऊंचाई से देख रहा हूँ चीज़ों को, लेकिन वही अगर मैं 10 फुट की ऊंचाई से देखूंगा तो मुझे चीज़ें बहुत डिफरेंट लगेंगी, दूर दूर तक नजर आएगा। तो आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए कि ये जो चीज़ है उसको कैसे इम्पैक्ट करी, उसको कैसे कर रही है, मैं अगर ये करूँगा तो ये होगा, वो करूँगा तो वो होगा। उस तरह से अगर आप देखेंगे ना, तो आपको अगर वक्ती कोई चैलेंजेस आए तो इतने बुरे नहीं लगेंगे, आप कोई और तरीका ढूंढ के उन चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे। तो एबिलिटी टू सी द बिग पिक्चर
विद पॉजिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रिजिलियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि अगर एक दफ़ा आपको कामयाबी नहीं हुई है तो दूसरी दफ़ा ट्राई कर लें. दूसरी दफ़ा भी नहीं हुई तो अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लें. एक दफ़ा तो वो रेसिपी आप कह देंगे शायद इसमें ये कमी रह गई थी, दोबारा वही ट्राई करता हूँ, लेकिन उसके बाद दूसरी दफ़ा ट्राई कर लें, टीम चेंज कर लें, और ये भी ना हो तो खुद चेंज हो जाए. सबसे आसान है खुद को चेंज करना. हम पूरी दुनिया को चेंज करने में लगे होते हैं, हम खुद को चेंज नहीं करते. एंड आखिरी तीसरी चीज़ है, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग. हमेशा अपनी ज़ात से हट के बड़ी चीज़ का सोचें, जिसमें आपका, आपके इर्द गिर्द के लोगों का, आपके जाने के बाद भी, इस दुनिया से जाने के बाद भी लोगों का फ़ायदा हो. जैसे हम, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, जिस तरह हमने ये क्लाइमेट चेंज है, ये सब हमने खुद किया हुआ है. हमने फॉरेस्टेशन ख़त्म कर दी है, हमने ग्रीनरी ख़त्म कर दी है, हमने सोसाइटियाँ बनानी शुरू कर दी हैं. आप बनाइए सोसाइटी, कोई इसमें बुरी बात नहीं, लेकिन एक दरख्त काटते हैं तो 10 लगाएं, क्योंकि 8-9 वो दाने इधर उधर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, वो दरख्त बनेगा नहीं. तो एक की जगह अगर आप 10 लगाएंगे तो वो रिजल्ट मिलता रहेगा आपको. एक प्रोसेस चलती रहेगी, और जो तवाज़ुन है नेचर का, इकोसिस्टम का बैलेंस है, वो कायम रहेगा. बहुत बड़ी बात है ये. दैट्स ट्रू एंड दैट्स एब्सोल्युटली समथिंग जिसको हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, आपकी लाइफ में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन सी पर्सनालिटी रही है फैमिली के अलावा? 2 पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है ना. तो एक तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका तो कोई कंपैरिजन नहीं है. लेकिन अगर दुनियावी तौर पे देखें तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनसे बड़ी इंस्पिरेशन तो हो ही नहीं सकता. आप उनकी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हमेशा सोचते हैं दैट वी ऑल मस्ट डू दैट? He had a belief out of nowhere he is going to give Muslims of subcontinent a separate land. वो बिलीफ उनको, उनका यकीन जो था, उस यकीन से उन्होंने अट्रैक्ट किया. ठीक है, दुनिया में चेंजेस आ रही थी, और बाय 47, इसलिए कि 47 में सल्तनत बरतानिया टूट रही थी, बिखर रही थी, और उसी ज़माने में कई मुल्क आज़ाद हुए. तो टाइमिंग्स बड़े मैटर करते थे, बट लेकिन उन्होंने प्रोसेस तो कब की शुरू की हुई थी. वो एक वक्त आया, रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज मेड इन 1940. उसके बाद भी 7 साल लगे. वो जब वक्त आ रहा था, जब अंग्रेज़ को हर जगह मार पड़ रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हार चुके थे, उनके अपने बड़े क्राइसिस हो गए थे, और यहाँ से सब कॉन्टिनेंट से सब लूट लाट चुके थे. अब उन्होंने भागना ही था. तो ही वॉज देयर टू स्टीयर आवर नेशन, एक हेल्प क्रिएट, बिल्ड अ नेशन. उसके बाद हमने ज़्यादती की उनके साथ. ये बहुत आपने डीप बात कर ली, डीप वुंड्स. चलिए आगे. बिल्कुल इसी तरह से. अच्छा, हर इंसान की लाइफ में कोई एक ऐसा टफ टाइम आता है जब इंसान सोचता है कि मैं अब बहुत ज़िंदगी से मायूस हो गया हूँ, आई वांट टू गिव अप. लेकिन उस पॉइंट पर भी आकर अगर आपने गिव अप नहीं किया एंड यू आर ऑलवेज प्राउड ऑफ दैट मोमेंट, तो वो कौन सा मोमेंट होगा? ऐसे कई मोमेंट्स आए. वन यू वांट टू शेयर विद आवर व्यूअर्स. आई डोंट थिंक कि, देखिए, आप जेनजी की बात करते हैं ना, जेनजी की सोच इतनी मुख्तलिफ क्यों है? बड़ा आसान जवाब है इसका, उनका इतना एक्सपोजर नहीं होता. तो जिस ज़माने में मैं मैं यूनिवर्सिटी जाता था, तो आई यूज्ड टू वर्क. मैं कैलिफोर्निया में होता था उस ज़माने में. तो पढ़ाई के दौरान आप बड़े जॉब्स करते हैं कि पार्ट टाइम से कुछ इनकम हो. तो आई वाज वर्किंग. मुझे मूवीज़ देखने का बड़ा शौक था, अभी भी है, लेकिन सो आई फाउंड वर्क इन अ मूवी थिएटर. तो जेन ज़ी का ये हुआ कि एक दिन, और मैं बड़ा एंजॉय करता था, एक दिन मुझे बताया किसी ने, मैं बाहर खड़ा हुआ था, तो वो जो होता है ना, वो पॉपकॉर्न स्टैंड है, वहाँ खड़ा था. तो किसी ने, तुम्हारे बॉस ने बुलाया है. मैं वहाँ चला गया. मैंने कहा, यार क्या नाम था, पॉल था, डेविड, जो भी था, याद नहीं है. मैंने कहा, यार इज एवरीथिंग ओके? कहता, यू आर फायर्ड. अरे यार, अयूब वरी साहब की इज्जत धड़ाम से नीचे हो गई. इतना दुखी मैं हुआ था, लेकिन वो जेन ज़ी था उस वक्त एज में, कोई बात नहीं. अच्छा, ईगो पे लग जाती है, लग जाता है. मुझे तुम्हारी हिम्मत में लानत भेजता हूँ, मैं जूती के ठुड़ा मारता हूँ तुम्हें. आई एम सॉरी.
यानी लेकिन बाद में सोचे यार दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, वेकअप मोमेंट होता है। मे बी मैं ये देखूं कि उसने ऐसा क्यों किया। अगर मैं कह दूं नहीं नहीं वो गलत था, ये मे बी आई वाज लेथार्जिक, मे बी आई वाज टेकिंग इट टू इजी, मैं मूवीज को ज्यादा देखने लग गया था बाद में, फ्री मूवीज। लेकिन जोक्स अपार्ट, आई थिंक अपनी इस्लाह करनी चाहिए, ठीक है ना। पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। ये मुझे सबक सीखा मैंने कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर स्किल्स, योर एटीट्यूड, योर मैनरिज्म्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट, योर डीलिंग विद पीपल इज इक्वली इम्पोर्टेंट। आज मैं अल्लाह का शुक्र, क्या मैं कहूँ, मुझे समझ नहीं आती अल्लाह का कैसे शुक्र अदा करूँ। इतने लोग पहचान लेते हैं मुझे, मेरे फरिश्तों को नहीं पता होता वो कौन है। जितने प्यार से वो मुझे सलाम करते हैं, गले मिलते हैं, मैं उतने ही प्यार से उन्हें जवाब देता हूँ। लेकिन यार कैसे याद करूँ मैं कहाँ मिला था। ऐसे हो जाता है इंसान लाइफ में। समटाइम्स यू आर सो ओवरवेल्म्ड कि अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आई थिंक वो रिस्पेक्ट एंड लव what you've earned from people, and that's what really matters. लेकिन बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही है हमारी। आई होप बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ जाना होगा आपके बारे में। लेकिन आई वुड लाइक टू से कि आप फिफ्थ पिलर ग्रुप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए एज अ कॉन्सेप्ट इट्स अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट, जिसमें बिजनेसमैन जो है अपने आप को एक फोर्स के तौर पे आना चाहते हैं कि जो बॉडीज़ हैं पॉलिसी मेकिंग करती हैं, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं या हमारी क्या कहते हैं सिविल सर्विस है, उनको जेन्युइन प्रॉब्लम्स का, चैलेंजेस का पता होना चाहिए। क्योंकि बिजनेसमैन के चैलेंजेस ऐसा नहीं कि 75 साल से वही के वही चले आ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं ना। तो उसमें एक ऐसी आपके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि सब मिल के साथ, अब ये बड़ा चैलेंज है कि सबको अपने साथ लेके चलना। हर एक का अपना अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। अगर उसकी बात नहीं मनवाएगी तो वो कहे जी मेरा क्या फ़ायदा जी, मैं निकल जाता हूँ। लेकिन टुगेदर मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगा भट्ट साहब को, यू नो, और मैं मज़ारी साहब को बड़ा अप्रिशिएट करूँगा। ये लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और ये स्ट्रेंथ, फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ये बढ़ेगा। ये मूवमेंट जो है, टुगेदर यूनाइटेड वी स्टैंड कहते हैं ना, एंड यू नो जहाँ पे हम कहते हैं अलग होंगे तो वी फॉल। सो मैं समझता हूँ कोई भी प्लेटफॉर्म इस तरह का अच्छी बात करना चाह रहा है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। और गवर्नमेंट एजेंसीज़ को भी और जो हमारी यू नो जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको भी देखना चाहिए कि मसलों को हल कैसे करना। मुल्क को हमने इकट्ठे मिल के आगे लेके जाना है, ना सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है, ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की है, इकट्ठे मिल के आगे, इकट्ठे मिलकर ही आगे चलना, आई थिंक वो सबसे बेस्ट रहेगा। यूथ के लिए कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे आप? आपके पास बहुत पावर है, आपके पास बहुत एनर्जी है, उससे कहीं ज़्यादा पावर है जो मेरे ज़माने में, मेरी जनरेशन में थी। उस वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं था, और ये जो पावर है आपके हाथ में है, इसको आप ज़ाया ना करें, उसको चैनलाइज करें अपने लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए। और दुनिया तो इतनी सिमट गई है, आप कहीं भी कोई भी इन्फ्लुएंस आप कर सकते हैं। तो क्यों ना हम अच्छी चीज़ों में जाएं, बजाय इसके कि कॉमिक किस्म के टिकटॉक बनाएं या स्नैपचैट टाइप की ऐसी चीज़ें यूज़ करें। बिजनेस के लिए यूज़ करें, प्रमोट करें। और बिजनेस ये नहीं होना चाहिए एंटरटेनमेंट प्रमोट करके मैं मिलियनर बन जाऊँ, नहीं यार, व्हाट वैल्यू यू आर ब्रिंगिंग, और क्या आप इज्जत से बता सकते हैं आप ये करते हैं, you know, इवन इफ यू आर टिकटॉक और स्नैपचैट, वो अच्छे तरीके लिए अच्छे तरीके से यूज हो सकता है, उसको फालतू चीज़ों में नहीं। अगर लेसन देने तो अच्छे दें, लोगों में एक शऊर पैदा कर रहे हैं। टिकटॉकर बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक टूल हो सकता है कि आप लेसन देना चाह रहे हैं। और उसके साथ मैं कई साइट्स देखता हूँ यूट्यूब में जो कि बहुत अच्छी बातें करते हैं, थोरोली रिसर्च। बल्कि मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग टूल है यूट्यूब। मैं कोई भी सब्जेक्ट सर्च करता हूँ, ठक करके वीडियोस आ जाती हैं, और वो अपनी बिजनेस को भी प्रमोट करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। आई डोंट थिंक इट्स समथिंग, हाँ, मेहनत करें, इसको नुकसान होता नहीं नुकसान नहीं, मेहनत करें, लेकिन फजूल किस्म की चीज़ों में ना लोगों को डालें। वो शॉर्टकट्स हैं, वो आगे नहीं जाएंगे। है। ट्रू, बिकॉज जो भी शॉर्ट टर्म हम प्लान्स बनाते हैं वो जल्दी खत्म भी हो जाते हैं, तो हमें लॉन्ग टर्म अप्रोचेस ही रखनी वो पावर है आपके पास, तो
गवर्नमेंट बहुत इनकरेज कर रही है, ट्रेनिंग दे रही है, फ्री ट्रेनिंग दे रही है, उसका फ़ायदा उठाएं और ग्रो करें. लेट्स ग्रो टुगेदर. Yes, thank you so much for coming to our show. थैंक यू वेरी मच. Conversation रही है हमारी. मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा. आप जानती क्या सीखा? क्या सीखा आपने? इंटेलिजेंट क्वेश्चनिंग. Thank you so much. जो प्रोब करते हैं कि आपको ऐसा जवाब दें जो कि पूरी कहानी सुना दे. Thank you So so that is much. intelligent It's a very big compliment for me, and it was a pleasure hosting you once again. Yes. And I really hope कि हम इसी तरह से आपके साथ बहुत और भी इंफॉर्मेटिव शोज करते रहेंगे. और इसी के साथ हमारे आज के शो का तो यहाँ पर टाइम खत्म हो रहा है, बट इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलेंगे अपने एक और प्रोग्राम के साथ, एक और अमेजिंग पर्सनालिटी के साथ, और आप सीखेंगे बहुत कुछ. तब तक के लिए पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप को देखते रहिए. अपनी मेजबान डॉक्टर बीरा बाबर को आज के लिए इजाजत दीजिए. अपना और अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिए. आपका और हम सबका. अल्लाह हामी नासिर.